जितने लोग जिन्होंने प्रस्तुत की है और हमारे साथ जुड़े हैं, जिस भाई ने दुआ की है, मैं उसके लिए दुआ गो हूं। जितने भी जुड़े हैं और इस हमारे साथ शामिल हैं, मैं दुआ गो हूं। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे। और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घरानों में अपनी कुदरत को जाहिर करे और आपके तमाम मसाइल को हल करे। जो आपके दिल की डिजायर है, उसके मुताबिक खुदावंद आपकी रूहानी, दुनियावी, जिस्मानी जरूरियात को पूरा करे। मैं रोजाना सुबह बाइबल मुकद्दस को पढ़ता और दुआ करता। यह मेरी रूटीन है। मैं आपको, यह मेरा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। मेरा सब्जेक्ट यह है, दुआ क्या है, दुआ क्यों करते हैं, दुआ के मायने क्या है। यह मेरा सब्जेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि यह चीज मेरे दिल को इसने छुआ, इसलिए मैं ये चाहता हूं आपके साथ इस चीज को जरूर शेयर करूं। मैं मत्ती की अंजील में से उसका 4था बाब पढ़ रहा था और मैं 3 बाब डेली पढ़ता हूं। लेकिन जब मैं 4थे बाब की 11 आयत की तरफ आया तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं आपके सामने आयत ये रख देता हूं। आप, खुदावंद आपको बरकत देगा और आप बड़े डीप तरीके से इसको सोचना शुरू करेंगे। आपकी जिंदगी तब्दील होगी और आप में बड़ी कुदरत के साथ अजीब काम होगा कि ये क्या बात थी। यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि खुदावंद यीशु की राहों को तैयार कर रहा था, उसके साथ ये वाकया पेश आया। हेरोदियास, पहले मैं आयत आपके सामने जरा पढ़ दूं तो मुझे ये बेहतर होगा। और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया। यह एक पाक शख्स था। खुदावंद यीशु ने अगर पीछे जाकर देखे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुतल्लिक बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। खुदावंद यीशु ने, हमारे निजात दहिंदा ने, हमारे जिंदगी के मालिक ने, बादशाहों के बादशाह ने, खालिके हकीकी, मालिके हकीकी जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, उसने ये बातें की। और जब मैं इस बात पर आया तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। यह एक पाक हस्ती थी। ये अंदर से बाहर से धुला हुआ शख्स था। यह खुदा का पैगंबर था। यह पैगाम देता था। यह लोगों की बेहतरी पे बुद्धि के लिए काम करता था और लोगों की जिंदगियों में या जो काहिन थे, जो फकी फरीसी थे, उनके साथ ये सीधी सीधी लैंग्वेज इस्तेमाल करता था। हेरोदियास एक जादूगरनी औरत के पास गई और उससे ये बेटी ली उसने। लेकिन ये हिस्ट्री बताती है, क्योंकि मैं हिस्ट्री से थोड़ा सा ये चल रहा हूं, इसलिए मेरे ज़हन में जब ये बात आई कि ये जादूगरों से ली गई लड़की ने नाच कर खुदा के बंदे, खुदा के खादम नबी को उसका सर मांग लिया। किसके कहने पे? मां के कहने पे। देखे इस दुनिया में क्या सिचुएशन है। लोग किस तरह जादूगरों के पीछे फिरते हैं। हमें औलाद मिले, मिल तो जाती है, लेकिन बाद में
दुख बड़ा उठाना पड़ता है। और जब मैंने ये बात देखी इसकी, तो मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। एक पाक चीज, एक पाक बर्तन, खुदा का बंदा, खुदावंद यीशु की राह को तैयार करने वाला एक बंदा जो था, उसके साथ ये हुआ। और खुदावंद यीशु भी बहुत देर तक खामोश रहे। सोचे जरा इस बात पर। मैं ये बात आपके सामने रख देता हूं, इस पर गौर करें आप। आपके लिए फायदामंद होगी, आपके खानदानों के लिए फायदामंद होगी। अब मैं चलता हूं, अपने सब्जेक्ट की तरफ चलता हूं। ये मेरी जाती गवाही है, ये भी मैं आखिर में शेयर करूंगा, लेकिन जरूरी है कि मैं ये भी आयत आपके सामने पढ़ दूं। जकरिया 4 बाप है और उसकी 6 आयत है। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये जरुब्बाबेल के लिए खुदा का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब अल फौज फरमाता है। अब मैं आपको दुआ के मायने बताता हूं और इसकी इस्तिलाह जो है वो आपके सामने बयां करूंगा। अरबी में जो लफ्ज लिया गया दुआ का, इसका मतलब है मांगना, दरख्वास्त करनी, खुदा से मांगना, दरख्वास्त करनी, इल्तिजा करनी, पुकारना और मदद तलब करना। ये है, ये जो लफ्ज मांगना है ये मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इब्रानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया या जूस जो करते हैं या खुदा वो जो खिदमत गुजारी का काम यहूदी लोग करते हैं, वो लफ्ज तिफला इस्तेमाल करते हैं। अब तिफला को पकड़ने के लिए, इसको जानने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि हम इसको थोड़ा सा इस पर गौर करें। अगर खुरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत को अगर हम देखें तो उसमें यूं मरकूम है या इस तरह लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। ये तिफला लफ्ज जो है ये इबादत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या आता है, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। बीमारियां वबाएं दूर होंगी। अब मैं थोड़ा सा इसके मतलब ये बता दूं कि दुआ एक इबादत है जिसमें हर वो तरीका शामिल है जो इंसानी रूह खुदा तक रसाई के लिए इस्तेमाल करती है। खुदा की तमजीद करना, अपने गुनाहों का एतराफ करना, खुदा की हमद करना, इल्तिजा करना, यही एक मसीही की इबादत है। खुदा से रफाकत इंसान की रूह का अजीम मुमकिना अमल है। ताहम याद रहे कि इस अमल का बानी खुदा खुद है। इंसान इसलिए दुआ करता है क्योंकि पहले खुदा ने उसके दिल को छुआ। हम अगर आदम पर गौर करें, खुदा ने आदम को बनाया और बनाकर बागे अदन में रखा और खुदा इससे बातें करता था। असल में ये खुदा की प्रस्तुत शुक्रगुजारी और इबादत करता था क्योंकि खुदा ने बनाया, खुदा ने छुआ है, इसलिए ये इबादत करता था। अब मैं आपको यहूदी तरीके के मुताबिक तिफला लफ्ज जो है इसको आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। एक कोई शख्स था, इतना मजबूत ना था। ये यहूदियों में
किसी रबाई ने ये लिखा है, ये उसकी मैं वाकया आपके सामने पेश करता हूं। वो उसको पानी चाहिए था, पानी के लिए वो शख्स किसी अमीर शख्स के पास या जिसका कुआं था उसके पास गया, उसके कहता है हमें पानी दे, हमें पीने के लिए भी, हमें जरूरियात के लिए भी पानी मुहैया कर। उसने कहा मैं कर देता हूं, और उन्होंने कहा कि हम तुझे ये पानी वापस कर देंगे, हम ये पानी तुझे वापस लौटा देंगे। उसने कहा अगर वापस ना लौटाया तो फिर आपको इतनी रकम देनी पड़ेगी, इतना पैसा देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, हमें मंजूर है, क्योंकि हम जरूरतमंद हैं, इसलिए हमें जरूरत है, आप दें। ये शख्स वक्त गुजरता गया और जब टाइम आ गया तो ये शख्स खुदा के हुजूर हैकल में था, और हैकल से दुआ करके, खुदा की इबादत करके, उसकी प्रस्तश करके, उसकी शुक्रगुजारी करके जब बाहर निकल रहा था तो वो शख्स उसको मिला और उसको कहता दिन ढल रहा है, टाइम पूरा हो गया है, अब तू मुझे पैसे देने पड़ेंगे आपको मुझे। उसने कहा जरा ठहर जा, जरा ठहर जा। वो दोबारा हैकल में गया, उसने दुआ करना शुरू की, उसने खुदावंद से पुकारना शुरू किया, और जब बाहर आया तो शदीद बारिश हुई। उस बारिश से उसका कुआं जो था उसमें पानी, उसका लेवल बराबर हो गया। और जब वो बाहर आया तो उसको कहता है कि मेरे पैसे दो। उसने कहा देख, तेरा मेरा वादा था, अभी दिन ढला नहीं है, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ। यहूदी लोग सूरज गरूब होने के बाद दिन को नेक्स्ट अगला दिन मानते हैं, अभी सूरज ढला नहीं है, लिहाजा मेरा टाइम बाकी है। और तेरा खुदा के साथ मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने मुझे दे दिया। ये तो थी जो कि उसने मांगी। दूसरी बात आपको मैं हनूक के मुतल्लिक, अगर आप मेरी साइड पर जाएं, बिशप डॉक्टर इमानुएल इरशाद यूट्यूब पर जाएं, आप वहां पर देखें, बहुत सी दुआ के ताल्लुक से मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। दूसरी बात हनूक की तरफ, यह 4 दिन कमरा बंद करके दुआ करता और 5वें दिन लोगों के पास आता, इसलिए कि यह इबादत करता, यह दुआ करता, यह शुक्रगुजारी करता, यह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता, लेकिन बंद कमरे में लोगों से कटा रहता। जब भी ये अवाम में आता तो ये उनके फैसलों को करता, उनके मसाइल को हल करता, और लोग इससे प्यार करते थे, इसीलिए ये उठा लिया गया, खुदा ने इसे उठा लिया। फिर इसने टाइम, दुआ का टाइम, शुक्रगुजारी का टाइम, इबादत का टाइम इसने बढ़ा दिया, 6 दिन कर दिया, फिर इसने 1 साल तक कर दिया। तीसरी बात, मैं जो इस इबादत, इस शुक्रगुजारी, इस दुआ के ताल्लुक से बड़ी मजबूत बात आपको बताना चाहता हूं। अलियादर दमिश्की ये इब्राहिम का नौकर था। इब्राहिम का नौकर जब ये कुएं पर खड़ा हुआ और इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए ये गया, बीवी ढूंढने के लिए गया, कुएं पर खड़े होकर इसने दुआ की। जब यह दुआ कर रहा था, यह इब्राहिम का रूहानी शागिर्द भी था, यह नौकर जरूर था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यह उसका रूहानी शागिर्द भी था। क्योंकि ये रूहानी शागिर्द था, इसलिए ये खुदा को, हालांकि यह बुतप्रस्त कौम से ताल्लुक रखता था, लेकिन इसका इब्राहिम का शागिर्द होने की हैसियत से इसने खुदा के साथ राब्ता कर लिया। जब ये दुआ कर रहा था वहां पर खड़े होकर, तो उधर से रिफ्का ने अपना घड़ा घर से उठाया और निकल पड़ी। वहां पर कोई दूसरा शख्स ना आया। देखे इसकी दुआ कैसी थी, देखे इसका तरीका क्या था, क्योंकि ये खुदा के साथ मुंसलिक था, अंदर से, बाहर से, आंखों से, हाथों से।
पांव से, चलने फिरने से ये पाक शख्स था। और इसकी पाकीज़गी ये थी, जब इब्राहिम ने दुआ देकर भेजा, फिर इसकी दुआ ने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जगह पर खड़ा हुआ था और ये प्रैक्टिकल तरीके से मैदान में उतरा हुआ था। हम लोग जो कि खादम हैं। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। ये तो मैंने आपको ये बता दी कि यहूदी तरीका जो इबादत का है वो किस तरह करते हैं। अब मैं आपको मांगने की तरफ लेकर आता हूं। हम लोग जो दुआएं करते हैं, हम लोग जो खुदा से मांगते हैं, गौर से सुने इस बात को और इस बात को आगे भी पहुंचाएं। हम दुआ कैसी करते हैं? क्या हम रेगुलर बल्लेबाज हैं, खड़े होकर विकेट पर खड़े होते हैं और हम अपनी गेंद को खेलना शुरू करते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं? क्या हमारी ये दुआएं कबूल होंगी? अजीजों, ऐसी दुआएं खुदा नहीं कबूल करता। मैं आपको यशाया पहला बाप और उसकी 15 आयत की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं और अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो और बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। ये यशाया पहला बाप और 15 आयत है। इस आयत को आप जरूर मुतालिया करें, आपको इससे बरकत मिलेगी। आज हमारी दुआएं, एक बुजुर्ग खादम था, मेरे बाप का दोस्त था, हम बड़ा एहतराम करते थे। वो जब कभी कलाम सुनाते कहते थे, मेरे गंजे सर से ऊपर ये दुआ नहीं जाएगी, मेरी नहीं सुनी जाएगी। अगर मेरा रूह अंदर से, मेरी आंखें, मेरा बातचीत करना, अगर मैं चुगली करता हूं, बखीली करता हूं, अगर ये भी तो किसी को काटना है, ये भी तो किसी को गिराना है, ये भी तो कत्ल के बराबर आ जाती है बात। हमारे हाथ खून आलूदा है, इनको धोना है, इनको पाक करना है, अपनी रूह को धोना है, अपनी रूह को पाक करना है। लास्ट बड़ी देर से हम बपतिस्मे के मुतालिक सुन रहे हैं। जाएं, अपने आप को धोएं, पाक साफ करें और खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु आपको अपने लहू से धोकर पाक और साफ करेगा। फिर हम इस काबिल होंगे कि हमारी दुआ सुनी जाए, हमारी दुआ कबूल हो। क्योंकि मांगने के लिए हमारे पास लिस्ट बड़ी लंबी होती है। हम खुदा से, बहुत से लोग प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर की जरूरत हमें जरूर है, लेकिन इस बात की जरूरत भी है कि तालीम मजबूत दी जाए, तालीम बेहतर दी जाए, ताकि लोग बरकत पा सके, लोग शिफा पा सके, लोग पाक रूह की कुदरत को जान सके, पाक रूह से धुल सके, पाक रूह से पाक हो सके, उनके हाथ पाक हो सके, उनकी जुबान पाक साफ हो सके, उनकी आंखें पाक साफ हो सके, उनका रूह पाक साफ हो। जब रूह पाक साफ होगा, फिर खुदा के रूह के साथ हमारा कम्युनिकेशन का निजाम जो है, ये मिनटों सेकंडों में, जिस तरह व्हाट्सएप पे कॉल मिलाते हैं, मैसेंजर पर कॉल मिलाते हैं और एकदम वहां पर पहुंचती है, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? इसकी वजह यह है, हमारा मांगने का तरीका ठीक नहीं है। हमारे अंदर चुगलियां, बखीलियां, नाकामियां, महरूमियां, और हम दुआ भी करते हैं, हम इबादत भी करते हैं। कई दफा बनी इस्राइल कौम, हैकल का दरवाजा बंद ना होता था, वहां पर हर एक शख्स हर टाइम आकर अपनी दुआ, शुक्रगुजारी, मिनाजात,
दरख्वास्तें हमदोस्ताइश करते थे। अब ये देखें कि ये चीज जो है हमारे लिए किस तरह कारआमद है, देखना हमने है। सवाल मैं आप पर छोड़ देता हूं। सवाल ये है, हम तिफला की तरफ जाते हैं या हम दुआ की तरफ जाते हैं, मांगने की तरफ, पुकार की तरफ जाते हैं, दरख्वास्त की तरफ जाते हैं, मदद लेने की तरफ जाते हैं, या खुदा की हमद, सताइश, प्रस्तुत, जय जयकार, क्योंकि खुदा ने बनी नौ इंसान को अपनी प्रस्तुत, अपनी इबादत, अपनी शुक्रगुजारी के लिए बनाया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, बल्कि कह चुका हूं ये बात, कि दो अबवाब, पैदाइश पहला बाब, पैदाइश दूसरा बाब, इससे तीसरे बाब की हमें जरूरत कभी पेश ना आती अगर शैतान बीच में ना आता। तीसरा बाब शामिल हो गया हिंदू, सिख, मसीही स्कॉलर, जो स्कॉलर, हर एक स्कॉलरों ने किताबें लिख लिख के भर दी हैं। क्यों? कि बनी नो इंसान खुदा की कुर्बत में आ सके और सुकून उसकी जिंदगी में आ सके। 4000 साल लगे, खुदावंद यीशु आया और 4000 साल के बाद 2000 साल और गुजर चुके हैं। फिर भी अगर हम खुदावंद यीशु के साथ अपना राबता नहीं रखते तो फिर ये बड़े अजीजों दुख की बात है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए चलता हूं जकरिया उसका चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत की तरफ। तब उसने मुझे जवाब दिया, यह ज़रुब्बाबेल के लिए खुदा का कलाम है, ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से, रब अल्फाज फरमाता है। किससे? मेरी रूह से। मैं एक दिन दुआ कर रहा था और दुआ करते वक्त, ये वीडियो अपलोड मैंने की है, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर बड़ी इसके डिटेल से। लेकिन मैं जब दुआ कर रहा था 2 मिनट 1 मिनट गुजरा और मेरे अंदर एंगरपन शुरू हो गया, मेरे अंदर फाइट शुरू हो गई। मुझे पता है कि कौन है, मैंने फाइट शुरू कर दी। मैंने एकदम, ये सुबह जब उठ के दुआ करता हूं, मैंने कहा खुदावन मैं तो तेरे हुजूर आया हूं शुक्रगुजारी करने, मैं तो दुआ करने आया हूं, मैं तो कलाम पढ़ने आया हूं, मैं तो तुझसे मदद लेने आया हूं, ताकि मैं कलाम के वसीला से अपने आप को बेहतर कर सकूं, अपने आप को सुकून में ला सकूं। और ये मेरी जंग शुरू हो गई और मुझे साथ ही पीछे मैंने तारीकी को देखना शुरू किया कि वो मेरे पीछे खड़ी है। सोचें, देखें, आपकी रूहानी आंखें खुली हैं या बंद हैं? जो आपके साथ कभी कभी आपके साथ भी इस तरह होता होगा, आप भी दुआ करते होंगे और आपके साथ खलल आपके जहन में आना शुरू हो जाता होगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो जरा गौर करने की बात है। मैं कलाम को ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे जैसे ये काफी पहले ही काफी टाइम हो चुका है और हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइम के मुताबिक इसको खत्म करें तो ये बेहतर होगा। फिर मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने कहा खुदावंद, मैं ना तो अपनी मर्जी से, ना मैं अपनी हिकमत से, ना मैं अपने जोर से, ना मैं अपनी सियासत से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी औकात ही कुछ नहीं, मेरी हैसियत ही कुछ नहीं, मैं नाकाम हूं। खुदावंद मेरी मदद कर, मैं ये जंग आपको देता हूं। मैं तारीकी की कुव्वतों को इससे पहले के बांधू, खुदावंद यीशु जी आप ले ले सारा कुछ अपने पाक रूह के बायस, जिस तरह ये लिखा हुआ है। खुदा के पाक रूह ने ज़रुब्बाबेल के लिए एक, मैं आपको ज़रुब्बाबेल के मुतल्लिक़ बताता चलूं, ये हैकल बना रहा था और हैकल बनाते वक्त खुदा का कलाम जकरिया पर नाज़िल हुआ और कहा कि ज़रुब्बाबेल को बता दे। अब उस इलाके में, वहां पर जहां पर हैकल बन रही थी, वहां पर जो लोग रहते थे, उन्होंने सियासत करना शुरू की, उन्होंने टांगे खींचना शुरू की, उन्होंने नाकाम करना शुरू किया काम को, और जाकर उन्होंने बादशाह को बताना शुरू किया कि बादशाह ये इस तरह की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, लिहाजा काम को रोका जाए। ये कौन लोग थे? ये अपने लोग थे, शायद आपके अपने लोग, शायद आपके नजदीकी लोग, शायद आपके घराने के लोग, शायद लोग ऐसे आपके साथ मिलते हों खिदमत गुजारी के काम में,
खिदमत गुजारी का काम है, कल का काम भी तो खिदमत गुजारी का काम था। उस काम में ये जरबाबल काम कर रहा था, लेकिन खुदा ने कलाम जकरिया से किया, जरबाबल से बहुत सा कलाम खुदा ने किया, लेकिन ये सीधा सीधा कलाम है और ये खुदा के पाक रूह की बात है। खुदा का पाक रूह, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं हल नहीं कर सकता, खुदा के पाक रूह ने हैकल को बनने भी दिया, खुदा ने बादशाह के दिल को भी चेंज किया, खुदा ने उस एहाता के लोग जो यरूशलेम में गड़बड़ करते थे, जो चुगलियां करते थे, वकीलियां करते थे, नाकाम करने की कोशिश करते थे, मार डालने की कोशिश तक कर रहे थे, उनकी सारे तरीके कार को खुदा के पाक रूह ने बंद कर दिया, रोक दिया। खुदा का पाक रूह हर उस काम को, अगर आप खुदा के साथ ताल्लुक ठीक रखते हैं, अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत है, आपका रूह खुदा के रूह के साथ मिला हुआ है, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिर तो आपके लिए मसला कोई नहीं है, फिर तो परेशानी कोई नहीं है। आप दुआ करेंगे, अपने मसाइल को पाक रूह के हवाले कर दें। खुदावंद यीशु इसलिए आया, उसने अपनी जान दी, कोड़े खाए ताकि मैं बीमार न रहूं, मेरे अंदर से वो सारी तासीरें निकल जाएं। खुदा का पाक रूह, अजीजों मेरे प्यारो, ना तो मुझ में सकत है, ना आप में सकत है। अगर आप खुदावंद यीशु के मानने वाले हैं, अगर आप खुदावंद यीशु के कदमों में रहने वाले हैं, अगर आप खुदावंद यीशु से बरकत लेना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु के साथ ताल्लुक कायम करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा, अगर आप अपने मालिकों को टाइम देंगे, मालिक आपको उसके इवज कुछ देंगे। अगर आप दोस्तों को टाइम देंगे, दोस्त आपको टाइम देंगे। अगर आप बादशाह को, मैंने कई लोगों को देखा सियासी लोगों के पीछे पीछे फिरते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना काम करवाना चाहते हैं, उनके आगे पीछे फिरते रहते हैं। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस रूह जमीन पर इसलिए आया, हम उसके कदमों में रहें, हम उसकी इबादत करें, हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हम उसके नाम को मुबारक कहें, हम उससे ताल्लुक रखें और ज्यादा से ज्यादा टाइम दुआ में गुजारें और कोशिश करें तिफला लफ्ज को जानते हुए इबादत शुक्रगुजारी हम स्ताइश करें और ज्यादा टाइम खुदा के साथ गुजारें। अगर आप ज्यादा टाइम गुजारेंगे, 2.25 घंटे बनते हैं 24 घंटे के, हम कितना टाइम खुदा को देते हैं, जितना टाइम हम खुदा को देंगे उसके इवज हमें भी उतना ही टाइम, उतनी ही सेफ्टी, उतनी ही बहाली, उतने ही हमारे भी काम होंगे। लेकिन अजीजों, मैं आपको इस बात की तरफ लाना चाहता हूं, खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। मैं खुदावंद के हुजूर आपके लिए दुआ गो हूं और ये सवाल छोड़ जाता हूं आपके लिए। अगर कोई जादूगरी के असरात आप पर हैं, अगर कोई तारीकी की कुव्वतें आपको डिस्टर्ब करती हैं, अगर कोई ऐसे मामलात आपके चौगिर्द इहाते में है, नौकरी में, बेरोजगारी में, खौफ में, दहशत में है, चुगलियों वकीलियों में, नाकामियों में, महरूमियों में है, तो खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु को टाइम देना शुरू कर दें। खुदावंद यीशु आपको बहाल करना शुरू कर देगा। खुदावंद यीशु आपको धोना शुरू कर देगा। जब हम धुल जाएंगे, जब हम पाक साफ हो जाएंगे, हमारे हाथ जो खून आलूदा हैं ये धुल जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे, मसीह की मोहब्बत में हम आ जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर तब्दीली आ जाए। अजीजों, आज मैं सवाल आपके सामने छोड़ देता हूँ कि हम दुआ को किस तरह समझते हैं, दुआ को किस तरह लेते हैं। मैंने डिटेल से सब कुछ आपको बता दिया है और खुदावंद आपको इस कलाम के बाइस बरकत बख्शे और खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है, मैंने बरकत पाई है, मैंने सीखा है, आपने भी सीखा है। इस सीखी हुई चीज को शायद ये किसी दूसरे के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यीशु को साथ टाइम गुजारें, खुदावंद यीशु को टाइम दें, ताकि खुदावंद यीशु आपको और मुझे बहाल रखे और बरकत बख्शे और हमें कोई तासीर। कई दफा हमारी रूहानी आंखें जो हैं
ये बंद होती हैं, हमें समझ नहीं आती, लेकिन रास्ते में रुकावटें होती हैं। उन रुकावटों को दूर करने के लिए खुदावंद अपने फरिश्तगान को, खुदावंद अपने पाक रूह को, खुदावंद अपने कलाम को अपनी कुदरत से नाजल करके उनको खत्म कर देगा, जायल कर देगा, और हम एक दूसरे के लिए बाइस बरकत होंगे। आज के कलाम के बायस खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।